है। दोनों जवान हमारी बहुएं हैं, दोनों भाई एक ही साथ छोड़ के चले गए। उस परिवार पर क्या कह के हम और आप क्या समझाएंगे? है कोई सब क्या कह के समझी? शाम को ही हम लोगों के पास मैसेज आया, व्यक्तिगत मेरे पास आया मैसेज, भैया कहाँ हो? हम कहा जी हमकी तबीयत खराब हो गई सुन करके। कहा नहीं दवा मेडिसिन ले लो और जल्दी जाओ। हमें लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जरूर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। मैं इसमें मर्दा थाना क्षेत्र के गांव पिपनार नरवर, कल जो नरवर ग्राम सभा में जो घटना हुई है काशीदास बाबा की पूजा में, जो बता रहे हैं कि 4,24,000 वोल्टेज करंट लगने से हुई मौत। जो छोटू यादव की घर है, ये दिखाने में प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे तमाम लोग आए हैं और सम्राट विजय लाल यादव जी आए हैं। मैं इनसे अभी जाने का प्रयास करता हूँ, बने रहिए। चलो अब क्या कहने को बचा है? ये घटना जो है मात्र परिवार का और किसी परिवार का दुख नहीं है, पूरे पूर्वांचल को झकझोर के रख दिया है इस घटना ने। और इसे विडंबना कहा जाए कि ऊपर वाले का कहर कहा जाए। चारों बच्चे जो हताहत हुए हैं, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है और उनको भी हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं और क्या दे सकते हैं। बहुत दुख है लोगों में, बहुत दुख है। दुख यहाँ से लेकर मैं बनारस भी मेरा आवास है, वहाँ भी लोग सुने, सब के सब दुखी थे। सर जी, ये घटना घटे हुए 24 घंटा हो गया। प्रदेश में कहीं भी घटना घटती है तो 24 घंटा के अंदर पक्ष और विपक्ष, यानी सत्तासीन के जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी हैं और विपक्ष में आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी हैं, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी घोषणा कर देते हैं कि मृतकों को इतना और जो हॉस्पिटलाइज है मैं इतना। अब तक कोई सूचना किधरों से कोई प्रक्रिया नहीं आई। क्या कहेंगे आप? समाजवादी सिपाही भी हैं और अच्छे, आपका संदेश भी अच्छा जाएगा। ये तो आपका सवाल राजनीति की तरफ खींच के लेके जा रहा है, हालांकि राजनीति की बात यहाँ करने की जगह नहीं है। अब सवाल रह गया कि ये जनता जानती है कि प्रदेश की सरकार कैसे किस ढंग से काम कर रही है। संज्ञान लेना चाहिए। अगर कोई मुख्यमंत्री है तो किसी पार्टी का है तो वो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है। अब उनको संज्ञान में लेना चाहिए। शायद हो सकता है, लेकिन अभी समय है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल ही शाम को ही हम लोगों के पास मैसेज आया, व्यक्तिगत मेरे पास आया मैसेज, भैया कहाँ हो? हम कहा जी हमकी तबीयत खराब हो गई सुन करके। कहा नहीं दवा मेडिसिन ले लो और जल्दी जाओ। हमें लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जरूर आएंगे। माननीय शिवपाल जी का यहाँ प्रोग्राम था सर। क्षेत्र के लोग बहुत अटकलें लगाए हुए थे और जनता इतना उग्र रूप थी कि हम लोग चलेंगे और प्रसाद पाएंगे, पूजा देखेंगे और धूमधाम से देखकर आएंगे। और 4 लोगों की मौत हो गई, दर्दनाक मौत है। इस पर बिजली विभाग के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं? आप बिजली विभाग को क्या कहें, जो तार खींचा गया है तो समझ सोच के वो लोग खींचे होंगे। हम किसी को इसमें दोषी नहीं बता सकते। आकस्मिक दुर्घटना है और ये शायद यही ऊपर वाले की मर्जी हो कि बहाना चाहे जो भी हो, जिसको जाना है वो जाएगा। और वही दिन, वही समय, वही पूजा का समय और वही दिन, एक ही घर के 2 भाई, पूरा मतलब चिराग ही बुझ गया। ये छोटू यादव थे, प्रधानी का चुनाव भी लड़े थे, बड़े प्रिय थे, अच्छे थे, सबके दुख सुख में चलने का काम करते थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। लेकिन सर मेरा एक सवाल है, एक अंबेडकर नगर में जो मृतक हुए हैं सिपाही थे, कल्लू भाई जी। कल्लू अच्छे थे, कल्लू का एक अच्छा स्नेह प्यार क्षेत्र के लोग उनको देते थे, सिपाही थे, आज नहीं है।
क्या कहेंगे? आप तो धारेदार गाना भी गाते हैं, आप ऐसे गीत गाते हैं कि लोग देख करके और सुन करके रो भी देते हैं। क्या कहेंगे? आप पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, लेकिन अभी भी मेरी आत्मा रो रही है। कहीं भी मुलाकात होती थी कल्लू से, दौड़ करके लेकर के पहुंचते थे प्रसाद, भैया 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 प्रसाद। इतना मिलनसार, भैया गाड़ी आते देरी नहीं पहुंचती थी, उतना मिलनसार। शायद ऊपर वाले जाने के लिए ही जल्दी उनको बुलाया था। इतना मिलनसार, इतना कितना कहें हम, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कुछ लोग सर ये भी कह रहे हैं कि सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार चारों मृतकों को और जो घायल हैं 25-25 लाख रुपया मुहैया कराए। हाँ। आप अच्छे चेहरा हैं और आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के और प्रदेश के अनेक प्रकार के लोग, नेता, राजनेता सब लोग देखते हैं। आप कुछ कहिएगा तो शायद हो सकता है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ इस पर अमल करें। अमल करना चाहिए और उनको संज्ञान में लेना चाहिए, और 25 लाख नहीं, कम से कम 50-50 लाख देना चाहिए मुख्यमंत्री के लिए। और जो जिसकी दुनिया उजड़ गई उसके लिए 25 लाख क्या माने रखता है? क्या 25 लाख है? कम से कम मैं तो ऐसे निवेदन करूंगा 1-1 करोड़ के लिए, लेकिन 50 लाख कम से कम मृतकों के, एक मृतकों को अगर ये सरकार की तरफ से धनराशि दी जाती है तो कम से कम जो छोटे बच्चे हैं बच गए हैं, बहनें बच गई हैं, उनकी वाइफ बच गई है, बूढ़े माता पिता हैं, कोन में बैठ के बिलख रहे हैं। मैं आपके यूट्यूब के माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्दी से संज्ञान में लें और मृतकों को जरूर कुछ धनराशि। और सर जो अनहोनी तो हो चुकी है, जो गया अब आएगा नहीं, लेकिन जो तार गया था सबको दिखाई दिया होगा कि इस रास्ते से तार गया है। चूक किसको मानते हैं? बस चूक कुछ नहीं, ये ऊपर वाले की मर्जी है, ये विधि का विधान है। जो लिखा है वो टलेगा नहीं। मंडप तो दूर होना चाहिए था। अच्छा, बांस तो छोटा भी लगाना चाहिए था, लेकिन ये तो वो चला रहा है उन्हीं ना, ये बहाना है। ऐसी बहाने ये चार लोगों को हमारे पास आना है, तो सब उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता। अब मैं अभी एक हमारे कर्नल साहब थे कि ब्रिगेडियर थे, मिले थे जी, उनका एक हाथ नहीं है, हमारे क्षेत्र से। हाँ, 24 घंटा तक बताए हैं कि गोली लगी थी, एक हाथ ये नहीं था, ये भी हाथ या उंगलियां सब जल गई हैं, कट गई हैं। और जब नहीं लिखा होगा तो कोई मार नहीं सकता, और जब ऊपर वाले के हाथ से पूरा है तो उसको कोई बचा नहीं सकता। सर जी, कहा गया है कि जितने कोर्ट करी चतुराई विधि का लिखल मिट न जाई। आप हमेशा कहते रहते हैं। एक लास्ट सवाल आपसे हमारा। हाँ। सर, आप बहुत लोगों के मृतक होने के बाद श्रद्धांजलि गीत गाए। मैं आपसे अपने चैनल के माध्यम से और इस क्षेत्र के जनता के माध्यम से कहना चाहूँगा आपसे कि एक आप समय दे करके और चारों मृतक के नाम से एक श्रद्धांजलि गीत। चारों भाइयों के नाम से मैं जरूर श्रद्धांजलि गीत, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे भाई हैं आप, मैं कह नहीं पा रहा हूं, मैं कितना द्रवित हूं। लेकिन फिर भी आपने जब ये सवाल रख दिया तो मैं कोशिश करके जरूर लेकिन मैं गा नहीं पाऊंगा। मेरे मन में बहुत कष्ट है, थोड़ा सा रुक जाइए। सर, हम समझ रहे हैं आपकी वेदना को, समझ रहे हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, और थोड़ा रुकने के बाद में जब मैं थोड़ा सा रिलैक्स होता हूँ तो मैं कवि जी से लिखवा के और जरूर उनको अपने गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि दूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जरूर आएंगे। 27 तारीख को मैं जा रहा हूँ, और जा करके लिखित रूप से, हालांकि उनकी कहाँ सूचना पहुँच गई है, क्योंकि वो खुद हमसे शाम को मैसेज में बोले थे, गए नहीं, हम कल सुबह जाऊँ, कल जल्दी जाऊँ। तो हमें लगता है कि उनको भी आना है। आप सर आज आए हैं, 1-2 घंटे से यहाँ पड़े हुए हैं, चारों परिवार से आप जाकर मिले हुए? जी, चारों परिवार से मिला हूँ। ये चारों परिवार हमारा है, और कैसे मैं एक परिवार से मिल के और चला जाता। ये चारों परिवार हमारा है, और उनके दुख में मैं मालिक से यही बस दुआ करूँगा कि इनको ईश्वर शक्ति दें, सहन शक्ति दें। जिनका जवान बेटा इस दुनिया से चला जाता है, समझाने वाले आते हैं, समझा के चले जाते हैं, लेकिन उनके आत्मा से, उनके दिल से पूछिएगा तो इस धरती पर इससे बड़ा बोझ कोई है ही नहीं है। ये सबसे बड़ा बोझ है, पहाड़ से भी ज़्यादा बोझ है ये सबसे बड़ा बोझ है। हम लोग आ रहे हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि थोड़ा कठोर हो जाइए, थोड़ा अपने आप को संभालिए,
लेकिन हम खुद नहीं संभलने के लायक हैं। भला ऐसा भी होता है क्या? एक परिवार के दो भाई के बीच में एक बेटी है। दोनों जवान हमारी बहुएं हैं। दोनों भाई एक ही साथ छोड़ के चले गए। उस परिवार पर क्या कह के हम और आप क्या समझाएं? है कोई सब? क्या कह के समझाएं? उनको क्या कहा जाए? कैसे उनको संतोष दिया जाए? क्या कह के उनको चुप करा दिया जाए? मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। अगर किसी के पास तो बता दे। एक बार फिर से अब मैं आपको रोक रहा हूं। एक बार फिर से मैं परमपिता से यही प्रार्थना करूंगा कि परिवार को शक्ति दे और मृतकों को अपने चरणों में स्थान दे। धन्यवाद।